हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने और सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों कि आखिर भगवान अच्छे लोगों की बार बार परीक्षा क्यों लेते हैं और क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गहरे सच के बारे में बताएंगे जिसको जानता है आप भी समझ जाएंगे कि भगवान हमें कष्ट क्यों देता है और उसके पीछे क्या कारण है। इन सभी बातों से आप सीख पाएंगे कि ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। दोस्तों, ईश्वर द्वारा किए गए परीक्षणों की अवधारणा लंबे समय से दुनिया भर के धर्मशास्त्रियों और विश्वासियों को परेशान करती रही है। कई धर्म इस विचार पर जोर देते हैं कि भगवान अपने अनुयायियों की परीक्षा लेते हैं और इससे सवाल उठता है कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। और हालांकि विशिष्ट कारण किसी की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे विश्वास को मजबूत करना। और दोस्तों, एक आम धारणा यह है कि भगवान हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं। चुनौतियों का सामना करके व्यक्तियों को ईश्वर में अपना विश्वास बढ़ाने और बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे अंततः उनका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। जैसे कि दोस्तों, चरित्र वृद्धि। यह दोस्तों, भगवान हमारे चरित्र को निखारने के लिए हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं। परीक्षण और क्लेश छिपी हुई शक्तियों को सामने ला सकते हैं और धैर्य, लचीलापन और करुणा जैसे गुणों में सुधार कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं का बेहतर संस्करण बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, विनम्रता सिखाना। यह दोस्तों, ईश्वर द्वारा परीक्षण विनम्रता के पाठ के रूप में काम कर सकते हैं। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो व्यक्तियों को उनकी सीमाओं की याद आती है और वे विनम्रता की भावना को बढ़ावा देते हुए भगवान के मार्गदर्शन और अनुग्रह पर भरोसा करने की आवश्यकता को पहचानते हैं। जैसे कि दोस्तों, दृढ़ता का विकास करना। यह दोस्तों, दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अक्सर कठिन परिस्थितियों में विकसित होता है। भगवान के परीक्षण विश्वासियों को कठिनाइयों को सहन करने की चुनौती देते हैं, उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों, अशुद्धियां को दूर करना। यह दोस्तों, जिस प्रकार आग सोने को शुद्ध करती है, उसी प्रकार कुछ विश्वासियों का तर्क है कि भगवान हमारे भीतर की अशुद्धियों को खत्म करने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षणों के माध्यम से किसी की कमजोरियां और खामियां स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति परिष्कार और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, हमारी आज्ञाकारिता का परीक्षण। यह दोस्तों, ईश्वर हमारी आज्ञाकारिता और वफादारी का मूल्यांकन करने के लिए हमारी परीक्षा ले सकता है। हमें विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से डालकर वह अपनी आज्ञाओं का पालन करने और हमारी भक्ति में दृढ़ रहने के लिए हमारी प्रतिबद्धता निर्धारित करना चाहता है। जैसे कि दोस्तों, ज्ञान सिखाना। यह दोस्तों, परीक्षणों के माध्यम से भगवान अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। चुनौतियां अक्सर मूल्यवान जीवन पाठों के साथ आती हैं, जो व्यक्तियों को स्वयं, दूसरों और परमात्मा की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयारी करना। यह दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर हमें भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए हमारी परीक्षा लेता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमारी क्षमताओं और चरित्र की जांच करके भगवान व्यक्तियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं, जिससे वे दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। जैसे कि दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाना। यह भी दोस्तों, ईश्वर के परीक्षण विश्वासियों के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी काम कर सकते हैं। एक साथ परीक्षणों का सामना करते समय
व्यक्तियों को अक्सर अपने समुदाय से सांत्वना, समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है, जिससे प्रेम और करुणा के बंधन को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि दोस्तों अपनी वफादारी को साबित करना। यह भी दोस्तों अंततः परमेश्वर अपनी वफादारी साबित करने के लिए हमारी परीक्षा ले सकता है। परीक्षणों के माध्यम से विश्वासियों को भगवान के चमत्कारों, प्रावधानों और अटूट समर्थन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका विश्वास और भक्ति मजबूत होती है। फिर दोस्तों आइए जानते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण, जबकि ईश्वर द्वारा हमारी परीक्षा लेने के कारण व्याख्या के लिए खुले हैं और विभिन्न धर्मों में अलग अलग हो सकते हैं। उपरोक्त स्पष्टीकरण ईश्वरीय परीक्षाओं के पीछे के संभावित उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। चाहे वह विश्वास को मजबूत करना हो, चरित्र को बढ़ाना हो या ज्ञान सिखाना हो, विश्वासियों को यह जानकर सांत्वना मिल सकती है कि ईश्वर की ओर से परीक्षण अंतः व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध लाने के लिए होते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते इसी तरह की अगली कहानी में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।